राम राम मित्रों। क्या आपने कभी अपनी दुनिया को एक साथ विजुलाइज करने की कोशिश करी है? पूरे ग्लोब को विजुलाइज करिए कि ये पूरी धरती है और इसके अनेक क्षेत्रों में क्या क्या घटित हो रहा है वर्तमान में, इन प्रेजेंट। ट्राई टू विजुलाइज। ये आसान नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि ये कठिन कार्य है, बट यू कैन स्टार्ट विजुलाइजिंग यू नो वेयर यू आर स्टेइंग। जहाँ आप रह रहे हैं उस आसपास की पूरी एरिया को, जितनी भी एरियाज़ को आपने देखा है, जिन लोगों से आप परिचित हैं, सबको एक साथ विजुलाइज करने की कोशिश करिए। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर द डे व्हेन यू कैन विजुलाइज एंटायर ग्लोब। एक साथ अगर आपकी आँखों में पूरी दुनिया का दृश्य बन सके कि इस समय पूरी दुनिया में क्या हो रहा होगा, अमेरिका में क्या हो रहा होगा, यूएस में, आई मीन टू से यूके में क्या हो रहा होगा, यानी कि पूरी दुनिया के कोने कोने में, साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा होगा, कैसे शहर में गाड़ियों का मूवमेंट होगा, कैसे फैक्ट्रियां जो है जहर उगल रही होंगी, कैसे गाड़ियों से ये कार्बन निकल रहा है और कैसे ये ऊपर ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है, एसेट्रा एसेट्रा। तो अगर आप एक साथ पूरी दुनिया को विजुलाइज करेंगे तो आपको अपनी हैसियत का एहसास होगा, अपनी तुच्छता का एहसास होगा कि असल में हम और आप कितने छोटे हैं। तो ये छोटा सा विजुलाइजेशन रहा। अगर इससे थोड़ा सा ऊपर हम ब्रह्मांड की तरफ जाएं, यूनिवर्स की तरफ जाएं, तो माय गुडनेस, यू कांट इमेजिन। साइंस का एक अनुमान है, साइंस के अपने अध्ययन हैं, अपने रिसर्च हैं, उस रिसर्च के आधार पे अनुमान है। इस अनुमान को आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे समुद्र का जल खारा है या मीठा है, ये जानने के लिए पूरे समुद्र के जल को टेस्ट नहीं करना पड़ता है। उसकी एक बूंद से आप समुद्र के जल का ओवरऑल कैरेक्टर जान सकते हैं कि ये खारा है या मीठा है। ठीक उसी तरह से विज्ञान ने जो अध्ययन किया है, उसके अध्ययन को आप ले सकते हैं कि उसने जो अनुमान लगाया है हमारी सृष्टि के बारे में, एक अनुमान है कि अगर पूरी पृथ्वी, ये जो हमारा ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, इसको रेत में तब्दील कर दिया जाए, रेत के छोटे छोटे कणों में अगर तब्दील कर दिया जाए और गिनती करी जाए उसकी, तो हमारे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी को रेत में बदलने से जितने कणों में तब्दील होगी पृथ्वी, उससे अधिक प्लैनेट्स हैं। और प्लैनेट्स ही नहीं है, माय गुडनेस, पृथ्वी से हजारों हजार गुना बड़े प्लैनेट्स हैं। अब आप इमेजिन करने की कोशिश करिए। इफ़ यू कैन इमेजिन, ह्यूमन माइंड इज़ नोन एज अ मिनिएचर ऑफ यूनिवर्स। मानव के मस्तिष्क को पूरे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म स्वरूप कहा जाता है। कहा जाता है कि जोय जोय पिंडे सोय ब्रह्मांडे, यानी कि हमारे मस्तिष्क में वो अद्भुत क्षमता है। तो अगर हम यूनिवर्स को विजुअलाइज करने की कोशिश करें, अगर अंश मात्र भी हम विजुअलाइज कर पाएँ, तो माय गुडनेस, आप पाएंगे, आप देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि हु यू आर, आप हैं कौन, किस अहंकार में डूबे आप धरती पे पैर पटक पटक के चल रहे हैं कि जो हैं सो आप ही हैं। तो इस प्रयोग को करिए और आप समझ पाएंगे कि हमारी हैसियत क्या है, मनुष्य की हैसियत क्या है। वी कांट क्रिएट एनीथिंग, हमारी हैसियत ये है कि हम एक पेड़ का पत्ता नहीं बना सकते हैं। एक पेड़ का पत्ता अगर अपनी डाल से टूट जाए तो हम उसे फिर से जोड़ नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा जो इस वीडियो का मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि ज़िंदगी को समझने की कोशिश करिए। ये जो जीवन की यात्रा है, ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, एक लंबी यात्रा के बाद, अगर धर्म शास्त्रों की माने, अध्यात्म शास्त्रों की माने, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए कि मृत्यु से पहले
इस यात्रा के समाप्त होने से पहले हम इस सत्य को जान पाएँ कि ओवरऑल ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई, इसके पहले क्या था, इसके बाद क्या हो सकता है या क्या होगा। इस सत्य का संधान अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो जो मेरा डेफिनेशन है वही सफल माना जाएगा। अन्यथा आज जो हमने सफलता की परिभाषा बना रखी है अनाप शनाप, वो असल में असफलता की परिभाषा है। वो तो युवावस्था में खूब सारा पैसा कमाना, खूब सारा शोहरत और दौलत कमाना और बुढ़ापे में जेल में चले जाना या तमाम तरह के आरोप लगना भ्रष्टाचार के, बेईमानी के और न जाने क्या क्या। ये जीवन की सफलता नहीं है। जीवन क्रमशः ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपकी मानसिक अवस्था ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, न कि अधोगामी। आज आप पाएंगे कि ये जो तथाकथित सफल लोग हैं, इनकी यात्रा का आप अध्ययन करिए तो ये अधोगामी है। ये एक छोटी सी छलांग लगाते हैं और फिर ये नीचे ही गिरते चले जाते हैं। तो हमारी इस जीवन की यात्रा का मकसद ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। समय समय हमें और समृद्ध और आध्यात्मिक और मेंटली रिच होते जाना चाहिए। तो यही जीवन की यात्रा का असल उद्देश्य है और यही मेरी आज की वीडियो का संदेश भी है। जैसा कि मैंने कहा कि ट्राई टू विजुअलाइज, आप कल्पना करने की कोशिश करिए, इमेजिन करने की कोशिश करिए दुनिया को, दुनिया के बाहर की दुनिया को। इससे आपका जो मानसिक स्तर है वो खुलता जाएगा। एक के बाद एक परतें खुलती जाएंगी, डिकोड होता जाएगा सब कुछ धीरे धीरे, और आपका जीवन समृद्ध और सुंदर होता जाएगा। तो आज का संदेश बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते रहेंगे।